हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स पढ़ रहे थे और इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स में आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज सेकंड। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेकंड का पहला क्वेश्चन पढ़िए, बुक में देखिए सभी। सो दैट द इंटीग्रल पाई टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। एक ही इंटीग्रल दिया, इसको क्या दिखाना हमें? कन्वर्जेंट दिखाना। इंटीग्रल कितना दिया? पाई टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको क्या दिखाना हमें? कन्वर्जेंट। तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिट इनफाइनाइट दे रखी और फंक्शन बाउंडेड है। ये फंक्शन इस इंटरवल के लिए कैसा है? ये बाउंडेड। इसीलिए ये इंटीग्रल कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। देखिए, इसको हम या तो इसको इंटीग्रल को सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। यदि इसकी वैल्यू कोई निश्चित वैल्यू आ गई तो कैसा होगा? ये कन्वर्जेंट होगा। और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा? ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। और इन दोनों में से कोई सी भी नहीं आएगी तो ये इंटीग्रल ऑसिलेटरी होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। सीधा तो इसका इंटीग्रल नहीं हो रहा, तो हम इसको करेंगे कंपैरिजन टेस्ट से। कंपैरिजन टेस्ट से देखिए कैसे करते हैं। लेट जो भी ये फंक्शन दिया सारा, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी कराया था, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फंक्शन मानते हैं जी एक्स। जी एक्स ऐसा फंक्शन मानते हैं जो पॉजिटिव हो। ठीक है, जो क्या हो? पॉजिटिव। देखिए हमने कंपैरिजन टेस्ट में क्या पढ़ा? एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? जी एक्स। और यदि जी एक्स कन्वर्जेंट है तो ये भी इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? कंपैरिजन टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हमने पढ़ा। तो जी एक्स हम इसमें अपने पास से मान लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पॉजिटिव भी है और इसका मॉडुलस निकाल के देखेंगे, जैसे हमने एग्जाम्पल भी किया था। इसका मॉडुलस निकाल लेंगे तो लेस देन कितना आएगा? जी एक्स ही आएगा। फिर इंटीग्रल किसका करना होगा? केवल जी एक्स का। और कंपैरिजन टेस्ट से कहेंगे कि गिवन इंटीग्रल कैसा है? ये कन्वर्जेंट है ये। तो चलिए इसमें अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? नाउ मॉडुलस एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। मॉडुलस साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर का मॉडुलस, या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोई पॉजिटिव है और उसका मॉडुलस एक्स स्क्वायर का जो मॉडुलस है, एक्स स्क्वायर का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है ये मॉडुलस। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो मॉडुलस होता है साइन स्क्वायर एक्स का मॉडुलस, वो लेस देन इक्वल टू कितना होता है? 1। इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कितना? 1। तो ये आ जाएगा यहाँ से एफ एक्स का मॉडुलस। देखिए यहाँ पे अभी तक इक्वल दे रखा है ये। ठीक है, कैसा है? यहाँ पे इक्वल है। और ये वैल्यू 1 जो है इससे कैसा है? बड़ा है। यानी कि इसका मॉडुलस जो है लेस देन कितना? इसका मॉडुलस लेस देन 1 से है। तो मैं इसकी जगह 1 रखूँगा तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा। ऐसे मानिए, जैसे मान लिया कोई तराजू है, तराजू में कि 2 पलड़े हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखिए यहाँ से क्या किया, इसको हटा के इससे अधिक वेट रख दिया, मतलब वेट मान लीजिए एक तरीके से। तो इधर वाला पलड़ा कैसा हो जाएगा? भारी। इसको हटाओ, इससे भारी रख दो। इसको यहाँ से हटाएंगे, इससे भारी रखेंगे तो ये वाला पलड़ा कैसा हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ये इसको हटा के यहाँ पे मैंने 1 रख दिया तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। इधर वाला कैसा हो जाएगा? भारी हो जाएगा ये। ठीक है, और ये किसके बराबर मान रखा हमने? ये किसके बराबर मान रखा? जी एक्स के। तो यहाँ से बताइए एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? जी एक्स आ गया। अब जी एक्स का इंटीग्रल निकालिए। किसका इंटीग्रल निकालिए? नाउ इंटीग्रल कितना दे रखा? पाई टू इन्फिनिटी जी एक्स डी एक्स। इंटीग्रल पाई टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम थ्योरम से चेक कर लेंगे। थ्योरम थी वहाँ पे n बराबर, देखिए यहाँ पे n का मान कितना? 2 बड़ा है किससे? 1 से। 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रल
पाई टू इन्फिनिटी 1/x² dx इज कन्वर्जेंट। यदि n का मान 1 से बड़ा होता है तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। कौन से टेस्ट में, कंपैरिजन टेस्ट में। और कंपैरिजन टेस्ट भी दो टेस्ट है हमारे, कंपैरिजन टेस्ट भी, कंपैरिजन टेस्ट इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के लिए। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ कैसा है हमारा, फर्स्ट काइंड है। तो फर्स्ट काइंड में, ठीक है, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये कैसा है, जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल, द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह का एक मैंने एग्जाम्पल भी कराया था, तो इसको भी आप लोग चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया ये एक्सरसाइज सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 का फर्स्ट पार्ट, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। ये इंटीग्रल दिया और इसमें हमें, ठीक है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल, कुछ पार्ट्स दे रखे ही, इनको चेक करना ये कन्वर्जेंट हैं या डाइवर्जेंट हैं। तो चलिए इसको दूसरे के फर्स्ट पार्ट को करते हैं। चलिए इसमें सीधा इंटीग्रल तो होगा नहीं, तो हम इसको कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में जो भी फंक्शन दिया उसको हम क्या मानते हैं, fx cos x बटे कितना 1 प्लस x²। gx ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव हो, तो gx देखिए 1/1 प्लस x² पॉजिटिव ही है और उसका मॉडुलस लेस देन भी आ जाएगा, किससे आ जाएगा, gx से। तो हमें gx क्या मानना पड़ेगा, एंड gx क्या मान लीजिए इसमें 1/1 प्लस x²। इसके बाद एक वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, मॉडुलस fx cos x का मॉडुलस आ जाएगा। नीचे तो ये पॉजिटिव होएगा तो ये तो 1 प्लस x² ही आएगा मॉडुलस से बाहर भी निकलने के बाद। और cos x का मॉडुलस तुम्हें मालूम ही है, cos x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किससे होता है, 1 से। तो ये बताइए यहाँ से fx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस x² आ जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, लेस देन इक्वल टू gx। ठीक है, तो केवल अब हम gx को चेक करेंगे। नाउ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी gx की वैल्यू फाइंड करेंगे। और यदि ये कन्वर्जेंट आया तो ये कैसा हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा। और यदि डाइवर्जेंट आया तो तब जरूरी नहीं है डाइवर्जेंट ही होगा, तो उसकी डाइवर्जेंट की कंडीशन में ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो बस ये कन्वर्जेंट ही आना चाहिए ये वाला, ठीक है, जो नीचे वाला है कैसा आना चाहिए, कन्वर्जेंट ही आना चाहिए। यदि डाइवर्जेंट आया तो टेस्ट फेल ही हो जाएगा। ऐसे मत कहना कि ये डाइवर्जेंट आया तो डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट के लिए ये कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखो, इसका मान रख दो 0 टू इन्फिनिटी gx की वैल्यू 1/1 प्लस x²। इसको थोरम से नहीं है तो सीधा ही हो जाएगा, इसमें n वैन का मान कुछ नहीं देखना हमें। तो ये इंटीग्रल किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x के बराबर। लिमिट बोलिए 0 टू इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी का मान कितना होता है, π/2। tan इनवर्स 0 0 तो कितना आ जाएगा, π/2। तो इसीलिए बोलिए क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी gx dx इज डाइवर्जेंट। कैसा आ गया ये, डाइवर्जेंट। तो बाद में लिख देंगे हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। गिवन इंटीग्रल, और ये क्या लिख दिया, कन्वर्जेंट है ये। और जब निश्चित वैल्यू आती है तो कैसा होता है ये, कन्वर्जेंट। हैंस बाई कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे। अब हम इसका 4 पार्ट करेंगे दूसरे का। चलिए 4 पार्ट देखिए। चलिए दूसरे का 4 पार्ट देखिए।
इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको चलिए सोल्व करेंगे। यदि फंक्शन देखिए इस फॉर्म में दिया हो तो हम इसको करेंगे किससे, म्यू टेस्ट से करेंगे। अब इसको देखिए म्यू टेस्ट से क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें मतलब एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन कुछ इस तरीके से बनेगा नहीं इसमें, ये जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि इसमें यदि जी एक्स को इसको मान लेंगे, जी एक्स यदि पॉजिटिव मान भी लेंगे इसमें, जी एक्स यदि कितना मान लेंगे 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर उसका इंटीग्रल करना पड़ेगा, तो उसका इंटीग्रल होएगा नहीं, तो कंपैरिजन टेस्ट तो बनेगा नहीं। या कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो, एक्स में दे रखा हो और एक्स में दे रखा हो, तो तुम इसको करिए किससे, म्यू टेस्ट से। म्यू टेस्ट करने के लिए तो म्यू टेस्ट भी हमारे पास 2 म्यू टेस्ट हैं, जैसे कि हमने पीछे पढ़े, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए जब हम इसमें म्यू टेस्ट लगाएंगे तो ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाउंडेड और इंटीग्रेबल और किस इंटरवल में होना चाहिए, a टू इन्फिनिटी। तो यहाँ और a बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। तो इसको पहले हम देखिए कैसे लिखेंगे, वी कैन राइट, ठीक है, वहाँ पे देखना जहाँ पे मैंने म्यू टेस्ट लिखाया, इसमें a टू इन्फिनिटी और a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से। तो इसलिए वी कैन राइट हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स को, इसको 2 जगह ब्रेक कर सकते हैं। 0 टू चलिए 1 ले लिया, 1 2 3 कुछ भी ले लेना यहाँ, ठीक है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको 2 जगह ब्रेक कर दीजिए, इसे कह दीजिए I1 और इसे कह दीजिए I2। लिमिट फाइनाइट है और फंक्शन इस इंटरवल में बाउंडेड है, तो ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा फर्स्ट वाला, और एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हेयर बोलिए I1 कैसा है, हेयर I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, I1 is proper integral, and we know that every proper integral is convergent, ठीक है। सभी प्रॉपर इंटीग्रल कैसे होते हैं, कन्वर्जेंट। वी नो दैट एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नाउ वी नीड टू चेक, check the convergence of I2। केवल अब हम किसको चेक करेंगे, चेक को। नाउ वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ I2। ठीक है, तो I2 को चेक करने के लिए, ठीक है, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको नोट करिए, ऊपर से मिटा के मैं इसको ऊपर करूँगा। चलिए, तो I2 को चेक करिए, ये किसकी वैल्यू है, I2 की। हेयर एफ एक्स या लेट एफ एक्स जो इसका फंक्शन है, पहले इसको देखिए क्या है, फंक्शन यही होता है एफ एक्स, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए म्यू कैसे मानते हैं इसमें, लेट म्यू बराबर नीचे की पावर देखिए मैक्सिमम कितनी आएगी, 2, यहाँ से इसकी पावर 2, म्यू का मान यहाँ से 4 आएगा, ऊपर से कितना 2, तो म्यू की वैल्यू बराबर कितनी आ जाएगी, 2। म्यू अपने पास से मानते हैं, नीचे देखो, ठीक है, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर मैक्सिमम 4, ऊपर 2, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू। और म्यू टेस्ट में, ठीक है, नाउ वी शैल यहाँ लिख सकते हैं ऊपर, नाउ वी शैल अप्लाई म्यू टेस्ट। तो नाउ एक लिमिट निकालते हैं म्यू टेस्ट में, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे। म्यू टेस्ट वैसे प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड में लगाते हैं, तो जिस पर अनबाउंडेड होता है उस पर निकालते हैं, यहाँ तो इन्फिनिटी पे निकालते हैं, यहाँ पर लिमिट किस पर निकालते हैं, एक्स टेंस टू
इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 2, एफ एक्स का मान रख दीजिए, एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 बटे, कॉमन ले लीजिए, एक्स की पावर 4, यहाँ से क्या बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कट जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा तो यहाँ पे रख दीजिए, लिमिट रख दीजिए, एक स्क्वायर बटे इन्फिनिटी 0 1 ऊपर भी 1, तो लिमिट कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, दैट इज द लिमिट एग्जिस्ट्स, द लिमिट एग्जिस्ट्स। ठीक है, करिए, ये लिमिट तो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, और यदि म्यू का मान 1 से बड़ा हो, ठीक है, 1 से बड़ा हो तो कैसा होता है ये कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखना म्यू का मान कितना, अच्छा म्यू का मान तो 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेयर म्यू इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो बाई म्यू टेस्ट I2 इज कन्वर्जेंट, I2 कैसा है ये कन्वर्जेंट। ठीक है, वी नो दैट, फिर इसके बाद क्या लिखें, वी नो दैट सम, भाई I1 भी कन्वर्जेंट आया था और 2 कन्वर्जेंट का सम यानी कि उनका योगफल कैसा होता है कन्वर्जेंट। वी नो दैट सम ऑफ 2 convergent integral is also convergent, hence given integral is convergent, hence, ठीक है, hence given integral is convergent होते हैं। ठीक है, दिया गया समाकलन कैसा है, ये कन्वर्जेंट है, तो किससे किया हमने, ये म्यू टेस्ट से किया। ठीक है, ऐसे ही इसका 5th पार्ट देखिए, 5th पार्ट में देखिए क्या दिया, 5वें पार्ट में ज़रा देखना एक बार, यहाँ को लिख देता हूँ 5th पार्ट, 1 to infinity 1 अपॉन अंडर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू dx, इसको चेक करना, 2 जगह ब्रेक भी नहीं करना इसमें। ठीक है, ये सारे एफ एक्स की वैल्यू आएगी, और यदि इसमें म्यू का मान निकाल लेंगे तो एक्स की पावर 3/2, तो यहाँ से इसका जो म्यू आएगा, म्यू बराबर 3/2, ऊपर एक्स है ही नहीं कोई भी 0, तो ये आ जाएगा, और ऐसी लिमिट निकाल लेंगे तो म्यू का मान किससे बड़ा है, इसमें भी 1 से बड़ा है, तो ये भी कैसा आ जाएगा कन्वर्जेंट। 5वां पार्ट भी इसका कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें को उसको खुद करना। अब चलिए इसका 6 पार्ट देखिए, इससे पहले नोट करिए, और इसका 6 पार्ट देखिए, पहले का 6 पार्ट। चलिए 6 पार्ट देखिए, पहले का नहीं दूसरे का 6 पार्ट है। ठीक है, दूसरे का 6 पार्ट है, इसको सोल्व करिए। चलिए इसको सोल्व करने के लिए इसको लिख लीजिए तुम 0 to infinity 1 माइनस कोस एक्स, 1 ऐसा फॉर्मूला खोलना कोस का जिससे 1 कट जाए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 से 1 कट जाएगा, 2 को बाहर ले लीजिए, 0 to infinity साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलिए इसको हमें चेक करना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इसको हम कंपैरिजन टेस्ट से कर सकते हैं, इसका मॉडुलस 1/x² से लेस आ जाएगा, पर फिर थ्योरम लगा सकते हैं।
थ्योरम लगाने के लिए यहाँ ये 1 से बड़ा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको चलिए 2 जगह ब्रेक कर लीजिए, इसको पहले 2 जगह ब्रेक करिए, 0 to 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए। चलिए हमने 0 to 1 ले लिया यहाँ पे, 0 to कितना ले लिया 1 साइन स्क्वायर x/2 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 2 की गुना तो यहाँ भी आएगी 2 इंटू 1 to इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये 2 जगह ब्रेक हो गया, ये कह देंगे इसको 2i1 और इसको बोल देंगे 2i2। हेयर i1 इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर क्यों है? क्योंकि लिमिट फाइनाइट है, फंक्शन बाउंडेड है। बाउंडेड देखिए x बराबर 0 पे भी सारे की लिमिट 1 आ जाती है, मतलब कोई फाइनाइट ही आ जाएगी। तो ये कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसा इंटीग्रल आएगा? ये प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, ऑफ कौन से काइंड का? फर्स्ट काइंड का। तो ये प्रॉपर ही है इंटीग्रल। वो ये कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल है, इसका कोई काइंड नहीं होता प्रॉपर का, गलती से मैंने बोल दिया। कैसा इंटीग्रल है? बस ये प्रॉपर इंटीग्रल है। प्रॉपर इंटीग्रल है तो ये कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। प्रॉपर इंटीग्रल है तो कैसा होगा? ये कन्वर्जेंट, ठीक है। वो कैसा है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी आ रही, फंक्शन बाउंडेड आ रहा, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है ये। तो हेयर i1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, लिख देंगे वहाँ पे हेयर i1 इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड वी नो दैट एवरी प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। नाउ वी नीड टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ i2 को चेक करेंगे, i2 का मान लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ fx लिख लेंगे और इसमें gx मान लेंगे 1/x²। fx का मॉडुलस लेस देन दिखा देंगे किससे? gx² से। फिर gx को सोल्व करेंगे, उसमें इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी, जिसमें बड़ा होगा 1 से। तो ये कैसा आ जाएगा? कन्वर्जेंट। i2 कैसा आ जाएगा? कन्वर्जेंट। 2 से गुना करेंगे जब भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इनका सम भी कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट। इसलिए गिवन इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल ही है ये, तो हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना ये। चलिए इसका 7 पार्ट देखिए, इसको पूरा करना खुद। दूसरे का 7 पार्ट में 2 to इन्फिनिटी 1/√x² - x -1 इंटू dx। यदि इस तरीके से x में दिया हो तो हमें म्यू टेस्ट से करना चाहिए ही। तो म्यू टेस्ट से करने के लिए पहले तो हम क्या मानते हैं? fx ही मानते हैं। लेट fx बराबर बताइए, सारा ही मानते हैं, √x² - x -1। और म्यू टेस्ट में ये हम 0 से बड़ा लेते हैं, 0 से ऑलरेडी बड़ा है, नहीं होता तो हमें से 2 जगह ब्रेक करते, ठीक है। 0 to 1 1 to मतलब इन्फिनिटी, इस तरीके से लेके 0 से बड़ा है, 2 जगह ब्रेक करने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो लेट म्यू बराबर देखिए कैसे मानते हैं? x की पावर नीचे 2 है और उसका रूट है, तो यहाँ 1 आएगा। भाई मैक्सिमम पावर 2 है और उसका रूट है तो 1 आएगा, और ऊपर से तो 0, तो म्यू का मान तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसके बाद एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करते हैं। लिमिट किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? x टेंड्स टू इन्फिनिटी x की पावर म्यू इंटू fx की वैल्यू निकालते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ये 0 गलती से लिखा गया, इन्फिनिटी है ये, तो x की पावर 1 और fx का मान रख देंगे 1/√x² - x -1। यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर निकल के x हो जाएगा, ठीक है। भाई ये वाला तो कर ही लोगे इसको, तो है ना, पूरा तो इसे खुद करना। चलिए इसे देखो आगे। ठीक है, इसको देखिए। तो लिमिट बताइए क्या आ जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, यहाँ से कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, √1 - 1/x आएगा, माइनस की 1/x² आएगा, कट जाएगा। लिमिट रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, 1/1 बराबर 1, ठीक है। दैट इज़ लिमिट क्या कर गई यहाँ पे? दैट इज़ लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लिमिट क्या कर गई यहाँ पे? एग्जिस्ट। और यहाँ पे म्यू का मान कितना? 1। म्यू का मान 1 हो तो डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। हेयर
हेयर म्यू बराबर कितना 1, तो किससे लिख देंगे अब हम बाई म्यू टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। 1 पे किसके बराबर होता है, ये डाइवर्जेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है ये, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरे का कौन सा पार्ट था, ये हमारा 7 पार्ट था। दूसरे का 8 पार्ट भी ऐसा ही है, सिंपल है बिल्कुल ये। ठीक है, 9 पार्ट में 0 से लिमिट दे रखी, 0 से इन्फिनिटी, तो इसको 2 जगह ब्रेक करके करना। इस तरह का भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया। 10 में देखो नीचे पावर 2 है, नीचे तो पावर x की कितनी 2, ठीक है, और ऊपर कितनी 3/2, 2 - 3/2 1/2 आएगा। तो ये नोवा भी कैसा आएगा, डाइवर्जेंट ही होना चाहिए। ठीक है, नोवा नहीं 10वां पार्ट है, 10वें पार्ट में भी क्या आना चाहिए, दूसरे के 10वें पार्ट में भी डाइवर्जेंट ही है, बिल्कुल डाइवर्जेंट ही आएगा ये। ठीक है, और 9 क्वेश्चन देखो ज़रा, इसका 9 पार्ट देखना, इसका ज़रा 9 पार्ट देखिए। दूसरे का 9 पार्ट में इंटीग्रल 1 to इन्फिनिटी dx बटी x की पावर 1/3 1 + x की पावर 1/2। fx तो सारे को ही मानेंगे। अब ये देखिए म्यू क्या मानेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसे ही है, इसमें देखिए म्यू क्या मानेंगे, 1/3 गुना करेंगे तो जुड़ जाएगी 1/3 + 1/2 5/6 आ जाएगा। और 5/6 तो छोटा होता है किससे, 1 से छोटा है, तो ये भी कैसा बैठेगा, डाइवर्जेंट। पूरा करना, तरीके से करना, लिमिट निकाल के। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो जाएगा। और ये कौन सा पार्ट था हमारा, नोवा लिख दिया असल। ठीक है, 11वां पार्ट है ये। कौन सा पार्ट है दूसरे का, 11वां पार्ट है। 12वां पार्ट देखिए, 12वें पार्ट में देखिए क्वेश्चन को देखते ही बता सकते हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कौन सा पार्ट, 12वां, कौन से का, दूसरे क्वेश्चन का। ये दे दिया इन्होंने x/1 + x का होल क्यूब × dx। ठीक है, म्यू का मान यदि यहाँ से निकालेंगे, नीचे से 3, ऊपर से पावर 1 है, 2 बच जाएगा, बड़ा है 1 से, तो कैसा बैठता है, कन्वर्जेंट। तरीका सारा वही है, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, एग्ज़ाम में दिखाना पड़ेगा हाँ आपने कितनी मेहनत करी, और 1-2 लाइन बढ़ा के करके आपको दिखाना पड़ेगा ये। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों से ही हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इनको सभी को करके देखिए, बाकी चलिए हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।